जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में कलश स्थापना और पूजा विधि की बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक चैत्र माह में और एक अश्विन माह में। चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि बोला जाता है और अश्विन माह में पड़ने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दोनों नवरात्रि की पूजा विधि सेम रहती है। तो अब हम जानेंगे कलश स्थापना हमें कैसे करनी है। तो एक चौकी लेंगे, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र जैसे साफ कपड़ा लेंगे। लाल कलर का होना चाहिए वस्त्र जो बिछाएंगे उस चौकी पर। और नवरात्रि का पूजा आप अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह चुने जहाँ पर साफ और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि 9 दिनों के लिए माता का हम स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद कलश या माता के फोटो या प्रतिमा को हिलाया नहीं जाता है, इसलिए कलश की स्थापना मंदिर में ही ज़्यादा सही रहेगा। अब हम कलश रखने के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। अक्षत से हमें अष्टदल कमल बनाना है। और कलश स्थापना के लिए मिट्टी या तांबा या पीतल का लोटा होना चाहिए। स्टील का लोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इस पे पूर्ण स्वास्तिक बना लेंगे और लोटा के गले में मौली बांध लेंगे और इसके बाद साफ जल भर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले ही डाल के उसके बाद हमें साफ स्वच्छ जल भरना है। अब कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत, 2 लौंग और इलायची भी, ये सभी कलश में डाल देंगे। हल्दी पिसी हो या गांठ वाली कोई भी आप डाल सकते हैं। और एक गुलाब का फूल उस लोटे में डाल दीजिए। 9 पत्ता का आपको आम का पत्ता लेना है या 7 पत्ता या 5 पत्ता धोकर उसको लोटे में डालना है। हल्दी कुमकुम लगाकर कलश पर रख लेंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं लोटे पर, या ये भी ना मिले तो पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आम का पत्ता ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब एक पानी वाला नारियल लेंगे जो बाज़ार से लेते समय अच्छे से हिलाकर देख लेना है कि पानी इसमें है कि नहीं। सूखा नारियल नहीं लेना है, जो नारियल कलश पे रखते हैं वो पानी वाला होना चाहिए। अब इसमें स्वास्तिक बना लेंगे। इसमें लाल कलर का कपड़ा भी लपेट सकते हैं और चुनरी भी लपेट सकते हैं, या फिर आपको चुनरी नहीं लपेटना है तो इस पे मौली भी आप 3 या 5 बार की संख्या में लपेटकर नारियल का मुख अपनी ओर करके रखना है इस पे कलश पे, या फिर खड़ा रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रखेंगे तो आपका नारियल का मुख ऊपर होना चाहिए और लिटा के रखेंगे तो नारियल के मुख आपके सामने रहना चाहिए। यदि आप खड़ा नारियल रखेंगे तो उसमें चावल भर के पात्र में नहीं रखना होगा। यदि आप लेटा के नारियल रखेंगे तो एक प्लेट में चावल भर के उस कलश वाले लोटे पे आपको रख देना है। उसके बाद आपको नारियल रखना है। नारियल जो पूजा करेंगे उनके सामने वो नारियल का मुख होना चाहिए। अब हम चौकी पर पान रखेंगे, उस पे श्री गणेश की स्थापना करेंगे, या फिर आप चाहे तो चावल या फूल का भी आसन दे सकते हैं। भगवान गणेश की स्थापना और गौरी माता की स्थापना करेंगे। फूल का आसन देकर माता जी का स्थापना करेंगे। और आप मूर्ति हो या माता जी का या फोटो हो, इसी तरह से स्थापना करना है। जैसे आपको ये चौकी पर फूल या अक्षत कुछ भी रख के माता जी को स्थापना करना है। सबसे पहले कलश की स्थापना, उसके बाद भगवान गणेश और गौरी माता की स्थापना, उसके बाद माता जी की स्थापना करेंगे। अब यदि आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कलश और माता जी की ही स्थापना करते हैं। एक पात्र में स्वास्तिक बना लेंगे और इसमें ज्वारे बोने के लिए, ज्वारे नवरात्रि में बोना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसमें मट्टी ले लेंगे, साफ जगह से हमें मट्टी लेनी है। मट्टी में गेहूं का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं ज्वारे बोने के लिए, और कुछ लोग जौ का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जौ ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आप जौ चाहे तो एक दिन पहले भिगा कर भी बो सकते हैं, भिगा कर रख दें और अगले दिन जब शुभ मुहूर्त में नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन बोना हो तो उसको आप वही बो सकते हैं भिगा हुआ। तो इससे ज्वार जो है अच्छा उगता है।
ज्वार को साक्षात माता रानी का वास माना जाता है। सभी की स्थापना करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो साक्षी दीपक होता है, यदि आप चाहें तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। यदि आप नहीं जलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक घी का दीपक सुबह शाम आपको जलाना होगा। जितना समय तक आप पूजा करते हैं उतना समय तक वो दीपक जलना चाहिए, इसके पहले बुझना नहीं चाहिए। अब एक पात्र में जल लेंगे और स्नान का भाव करते हुए फूल की सहायता से स्नान कराएंगे। स्नान करा लेंगे सभी को। और अब हम गणपति जी को चंदन, कुमकुम का और अक्षत का तिलक लगाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहे तो यज्ञोपवीत भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से कलश को भी वस्त्र का भाव करते हुए कलावा अर्पित करेंगे और माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे। सभी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे और हम भोग लगाएंगे। सभी को भोग लगाना है, कलश देवता, गणेश, गौरी और माता रानी को। आज के दिन माता रानी को बतासे और लौंग का भोग लगाया जाता है। पंचमेवा और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए या सिर्फ बतासे का भी भोग आप लगा सकते हैं। सभी को अर्पित करना चाहिए। और अब हम माता रानी को पान के पत्ते पर 2 लौंग और 1 इलायची सुपारी उस पर रख कर मुख शुद्धि के लिए माता रानी के पास रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे 21, 51 या 101, कुछ भी जो आपके पास सामर्थ्य हो। जितना आप रखना चाहते हैं जरूर निकाल लीजिएगा। अब एक छोटा सा पात्र में गाय के उपले पर कपूर जलाकर 9 बार आहुति देंगे और जो भी फल, मेवा, मिठाई का भोग लगाया गया है, मौसमी फल का भी भोग लगाया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा सब में से निकाल कर इस आग में डाल देंगे। इसके बाद 9 बार घी की आहुति देंगे। 2 लौंग फूल वाली और 1 इलायची भी इसमें डाल देंगे। अब 3 बार फूल की सहायता से आग को ठंडा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आहुति में डाला गया सामग्री भोग भगवान सीधे स्वीकार करते हैं। अब दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। फिर गणेश जी की, माता रानी की, कलश देव की बहुत ही श्रद्धा के साथ आरती करेंगे। आरती करने के बाद 3 बार आचमन करेंगे, फिर माता रानी को दिखाएंगे। इसके बाद माता रानी से क्षमा याचना करेंगे पूजा में हुई भूल चूक के लिए, तो हमें माता रानी माफ़ करें। माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जो आता है, मैंने आपकी पूजा की, इस पूजा को आप स्वीकार करिए और पूजा में हुई गलती या कुछ भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो ये हुई नवरात्रि की कलश स्थापना पूजा विधि एकदम सरल तरीके से। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।